वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,671 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 2 पद 3 और 4। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियकर नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। कलीसिया के बुजुर्ग स्त्रियों को खरी शिक्षा सिखाने की अनिवार्यता पर पौलुस ने तीतुस को जो आदेश दिया था उस पर हम कल संक्षेप में मनन किए थे। चौथी एवं पंचम पदों को जब हम जोड़कर पढ़ते हैं तो एक बात अवश्य समझ में आ जाती है कि बुजुर्ग स्त्रियों को खरी शिक्षा देने का उद्देश्य बस इतना ही नहीं है कि उनके आत्मिक जीवन में सुधार हो, बल्कि यह भी है कि बुजुर्ग स्त्रियों के जीवन कलीसिया के जवान स्त्रियों के लिए लाभकारी हो। यह बीच में विषय से हल्का अलग होते हुए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कलीसिया की अगुवाई करने वालों का दायित्व केवल विश्वासियों की सेवा स्वयं करना ही नहीं है, बल्कि कलीसिया के अन्य सदस्यों को उनको प्रभु से प्राप्त आत्मिक वरदानों के अनुसार विभिन्न प्रकार की सेवा के लिए सक्षम बनाना भी है अथवा तैयार करना भी है। ज्यादातर एकल पास्टरों के द्वारा चलाई जाने वाली कलीसियाओं में देखी जाने वाली एक बड़ी समस्या यह है कि निम्न पास्टर, उनकी पत्नी और उनके बच्चे के अलावा कोई अन्य व्यक्ति को कलीसिया में कोई सेवा नहीं रहती है। कई साल के पूर्व महाराष्ट्र की एक कलीसिया में जब मैं गया था, वहाँ मैंने देखा था कि रविवारीय सभा में ली गई आर्थिक भेंट गिनने का काम भी वहाँ के एकल पास्टर की पत्नी ही कर रही थी। कितनी निराशाजनक तथा लज्जित होने की बात है ये। क्या उस कलीसिया में आर्थिक भेंट गिनने के लिए भी कोई अन्य परिवार के सदस्य नहीं है? कलीसिया में वचन की खरी शिक्षा सिखाने के साथ साथ प्रत्येक विश्वासी को, वो चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो, पुरुष हो या स्त्री, और यहाँ तक बच्चों को भी उनकी क्षमता के अनुसार सेवा के लिए तैयार करना भी अगुओं की जिम्मेदारी है। बुजुर्ग स्त्रियों को खरी शिक्षा इसलिए दी जानी चाहिए ताकि वे एक आदर्श जीवन बिताए, ताकि जवान बहनों को वे वचन से सिखा सके। यहाँ बुजुर्ग बहनें अवश्य ध्यान में रखने की बात यह है कि उनकी शिक्षा से अधिक उनके जीवन ही होगा जो उन्हें सुनने वाले जवान बहनों को प्रभावित करता है। बुजुर्ग स्त्रियों को मैं कहना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ, आप कलीसिया में क्या सिखाएंगे, विशेषकर जवान बहनों को, उस शिक्षा से अधिक आपका जीवन ही जवान बहनों को प्रभावित करेगा। इसलिए ही एक आदर्श जीवन बिताना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपके जीवन देखकर कलीसिया के जवान बहनें ये कह सके कि मुझे भी उस एंडी की तरह बनना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मारानाथा। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु